हेलो लर्नर्स, लेट्स लर्न सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सोशल वैल्यूज़। क्योंकि सोशल वैल्यूज़ की डेफिनेशन भी काफ़ी पूछी जाती रहती हैं, एक ना एक तो आती ही रहती है किसी भी एग्ज़ाम में। तो हम लोग की पॉइंट में समझेंगे कि क्या की पॉइंट है और क्या आंसर होगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देर की इस बात की शुरू करते हैं। सोशल वैल्यूज़, सामाजिक मूल्य की जो हमने पहली डेफिनेशन लिखी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मली सबको लर्न भी होगी, नहीं लर्न है तो रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो किसने कहा है जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो उच्च कोटि के मानदंड होते हैं, यानी जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, नॉर्म्स ही होती है, लेकिन कैसी उच्च कोटि की, थोड़ा सा अच्छी वाली जो नॉर्म्स होती है उसको हम कहते हैं वैल्यूज़। क्लियर? तो ये बात किसने की, ये बात कही जॉनसन ने, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बता ही नहीं सकती इसके बारे में। बस इतना ही कहूँगी कि अभी अभी लर्न करिए और उसके बाद नहीं भूलना है। उच्च कोटि के जितने भी मानदंड हैं वो क्या हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं। ऐसी बात किसने की, जॉनसन ने। क्लियर? उसके बाद सेकंड है सामाजिक मूल्य की, ये भी परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने कहा सामाजिक मूल्य मान्यता प्राप्त इच्छित लक्ष्य या फिर कुछ भी हो सकता है जिनका हम आंतरिकरण कैसे करेंगे, सीखने से। तो इनकी डेफिनेशन में एक की पॉइंट जो सबसे मेन आपको मिलेगा वो मिलेगा आंतरिकरण। मतलब वो इच्छित मूल्य या लक्ष्य हो सकता है जिसको हम सीखने से या सामाजिकरण के माध्यम से क्या करेंगे, आंतरिकरण करेंगे। तो ये की पॉइंट है। और इसमें इन्होंने ये इम्पॉर्टेंट बात कही है कि जो भी सोशल वैल्यूज़ होगी वो क्या होती है, मान्यता प्राप्त होती है, समाज में उसको मान्यता मिली होती है, या फिर इच्छित वैल्यूज़ होती हैं जो इच्छित लक्ष्य होते हैं जिनको हम कैसे सीखते हैं, जिनको हम आंतरिकरण करते हैं सीखने के माध्यम से या सामाजिकरण के माध्यम से। तो की पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, आंतरिकरण। तो ये डेफिनेशन जो कही वो है आपकी राधा कमल मुखर्जी की, और राधा कमल मुखर्जी तो सामाजिक मूल्यों के लिए फेमस ही हैं। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि ये राधा कमल मुखर्जी की डेफिनेशन है और उन्होंने कहा कि आंतरिकरण, इनके में की पॉइंट मिलेगा आपको आंतरिकरण। उसके बाद हमने जो थर्ड नंबर पे डेफिनेशन लिखी उसका की पॉइंट ही है क्राइटेरिया, यानी उन्होंने कहा ऐसी कसौटियाँ या ऐसी क्राइटेरिया जिसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का हम लोग निर्णय करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या है, ये सब हम निर्णय करते हैं। उन क्राइटेरियाज़ को हम क्या कहते हैं, सोशल वैल्यूज़ कहते हैं। तो जहाँ भी जिस डेफिनेशन में आपको वर्ड मिलेगा क्राइटेरिया या कसौटी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फीचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही अलग की पॉइंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सब ने ही अलग अलग बात कही है तो कंफ्यूजन किस बात का है। उच्च कोटि के मानदंड होंगे, जॉनसन हो जाएगा, क्राइटेरिया की बात होगी, फीचर हो जाएगा, और अगर आंतरिकरण की बात होगी तो राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। लास्ट वाली डेफिनेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा जो सामाजिक मूल्य है वो कोई धारणा या मानक हो सकता है जो सांस्कृतिक भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, जिसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, स्वीकार अस्वीकार कर सकते हैं, वांछित हो सकता है, अवांछित हो सकता है, अच्छा या बुरा हो सकता है, उचित या अनुचित हो सकता है, या कम उचित हो सकता है। तो बहुत सारी की पॉइंट हैं, मतलब आपको जोड़े में की पॉइंट देखने को मिलेंगे, विलोम शब्द की तरह डेफिनेशन मिलेगी। जैसे कि इन्होंने कहा धारणा या मानक हो सकते हैं किसके, जिसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, अच्छा बुरा हो सकता है, उचित या कम अनुचित। तो जिसमें आपको अपोजिट जैसा लगे, कुछ विलोम शब्द जैसा लगे, तो वो भी डेफिनेशन है जॉनसन की। तो इस तरह से आपने देखा जॉनसन की दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक तो उच्च कोटि का मानदंड और दूसरा जिसमें वो कुछ विलोम शब्द जैसे बात कह रहे होंगे, या एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की बात कर रहे होंगे, या फिर गुड और बैड की बात कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर आंतरिकरण की बात होगी तो राधा कमल मुखर्जी, अगर क्राइटेरिया होगा तो सिंपल फीचर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी अभी आपको सारी डेफिनेशन लर्न हो गई होंगी सोशल वैल्यूज़ की, तो एटलीस्ट आप नहीं गलत करेंगे और सभी का एक एक की पॉइंट भी लर्न हो गया होगा। तो बहुत ही अच्छे से आप डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी रिलायबल लगता है और लगता है कि अगर रेगुलरली आप हमारी वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, क्वेश्चन की रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।